आज हर तरफ बप्पा की धूम है। कहीं बप्पा घरों में विराजमान हो रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े पंडालों में। हम इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह जी के घर पर हैं और आप देख सकते हैं कि बप्पा का आगमन उनके घर पर भी हुआ है। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि बप्पा की क्या खासियत है। इस बार इको फ्रेंडली बप्पा का आगमन आपने कराया है। लगभग 23 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र संजय सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान गणेश को घर पे विराजमान होना चाहिए, नहीं 10 दिन सही तो 5 दिन सही। ऐसे तो जिस दिन बप्पा का जाना गांव जाना तय होता है उसी दूसरे दिन से फिर इंतजार भी होता है, लेकिन एक महीने भर से दिल में एक उत्साह ऐसा था, कब तारीख आएगी, कब 7 तारीख आएगी, कब 7 तारीख आएगी। जो खुशियां हैं। और अभी सुबह जब बप्पा को लेने के मैं मेरा पुत्र संजय गए वहाँ पे, तो लग रहा कब जल्दी घर पे लेके चले। तो बप्पा के बारे में तो कुछ कहना नहीं, बप्पा के बारे में इतना कहना है कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो कोई भी काम इस धरती पर अगर शुरू करते हैं बगैर भगवान गणेश का नाम लिए शुरू करते नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः। बप्पा से क्या मांगा आपने? जिसे माँ बाप से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, इच्छा प्रकट पड़ती है, तो उनके सामने शरणागत हैं, श्रद्धा पूर्वक हैं और माँ बाप को सब पता चलता है कि बेटे को क्या चाहिए। तो इसी ढंग से गणेश भगवान मुझे पुत्रवत अपना आशीर्वाद देंगे और मांगना तो नहीं पड़ता और आज तक मांगना नहीं पड़ा है। चुनावी माहौल है तो सवाल तो बनता है, विधानसभा चुनाव में बप्पा किसे आशीर्वाद देंगे? बप्पा उसी आशीर्वाद देंगे जो बप्पा की राहों पर चल रहा है। बप्पा की राह से जो अलग चलेगा उसको बप्पा कैसे आशीर्वाद देंगे? आप किसे निशाना लगा रहे हैं? आप समझ सकते हैं, देश में सनातन धर्म हो चाहे हमारा हिंदुत्व हो, वो हिंदुत्व सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है। वो हिंदुत्व इस धरती पर जितने लोग हैं सबके लिए है। लोग अलग ढंग से समझे अलग बात है, बट मैं यही बप्पा के सामने प्रार्थना करूंगा कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारा हिंदुत्व और वो जो लोग देवी देवता के रूप में अवतरित हुए हैं उन सब का आशीर्वाद मिले। हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, हमारा महाराष्ट्र खुशहाल रहे, हमारा मुंबई खुशहाल रहे और हिंदुस्तान में हमारा जौनपुर भी आ गया है। तो जहाँ मैं गया था लोगों से आशीर्वाद लेने, तो अलग बात है कि जय पराजय होती रहती, बट बप्पा का आशीर्वाद था, इसलिए कृपा से अगर वहाँ तक गए। और आज मैं बप्पा के सामने इतना ही कहूँगा, आपका पुत्र आपका श्रद्धापूर्वक घर पर लाए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जिस दिन बप्पा को जाना फिर वही चिंता सताएगी अगली बार कब आएंगे। बप्पा प्यार बांटते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं सब पूरी दुनिया में, लेकिन अब नफरती बयानबाजी बहुत हो रही है। बीजेपी में ही नफरती बयानबाजी हो रही है, एक नेता दूसरे नेता के सामने खड़ा हुआ है। अब इस विषय बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि बप्पा सबको बुद्धि दें कि जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उससे अलग न कोई बात करें तो अच्छा होगा। अपने लिए क्या मांगा? क्या जौनपुर के बाद मुंबई में इलेक्शन लड़ेंगे? ये बप्पा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं देते, नहीं, बप्पा मुझे आशीर्वाद देते हैं कि हम उस रास्ते पे चलें जो रास्ता सुगम हो, कल्याणकारी हो। तो बप्पा से यही तय है, मतलब बप्पा से कुछ। अच्छा, अब इंटरव्यू खत्म हो रहा है, बप्पा से आप क्या कहेंगे कि जो आने वाले समय में चुनाव है तो उसको लेकर क्या कुछ इच्छा आप व्यक्त करते हैं लोगों के लिए, मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए? मुंबई खुशहाल हो, मुंबई की प्रगति जिस ढंग से चल रही है उस प्रगति को लगातार निरंतर ऐसे चलते रहे। और बप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि मुंबई खुशहाल होगा, महाराष्ट्र होगा, देश होगा। मुंबई हमारे देश की राजधानी है, इसलिए मुंबई में, महाराष्ट्र में आज आप देखेंगे कि करोड़ों लोग किस ढंग से झूम के नाच के बप्पा को ला रहे हैं। इसलिए बप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी प्रक्रिया चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे राजनीतिक चलती रहे, लेकिन उसमें कहीं कोई गलत मार्ग से न जाए। और बप्पा के सामने एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं होने पाए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.